कैसे हो आप सभी? तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अपने रीतिकाल के अंदर जो रीतिबद्ध कवि चल रहे थे वो खत्म हो गए फाइनली। तो आज हम पढ़ेंगे और अपने रीतिबद्ध में रीतिसिद्ध भी कंप्लीट हो गए। बिहारी मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए और आज हम पढ़ेंगे रीति मुक्त कवि जिन्होंने स्वच्छंद प्रेम धारा का वर्णन किया था। तो शुरुआत करते हैं अपने रीति मुक्त कवि काव्यधारा की। और रीति मुक्त काव्यधारा के अंदर जो अपने सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो है घनानंद, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। तो अपन शुरुआत करते हैं इनकी। सबसे पहले मैं आपको घनानंद घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि। रीति मुक्त काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ कवि है ना। देखो ये है ना, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे। देखो आज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, और कैसे याद करना है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, रंगीले के दरबार में मीर मुंशी पद पर ये कार्यरत थे, है ना। मीर मुंशी पद पर ये कार्यरत थे। देखो जो मोहम्मद शाह रंगीले है ना, इनके दरबार में एक राज नर्तकी रहती थी, सुजान। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में एक राज नर्तकी रहती थी, सुजान। सुजान। देखो जो ये घनानंद है ना, ये उच्च कोटि के गायक थे। गायक और कलाविज्ञ, कला का भी ज्ञान था इनको, कलाविज्ञ थे, है ना। तो इससे एक बात याद आती है मेरे को। जब अपन ने रीतिकाल पढ़ना स्टार्ट किया था तब एक भाई ने कमेंट किया था कि मैडम जी, जो रीतिकाल के कवि हैं, जब उनको पता है कि जो नारी होती है वो हाड़ मांस का शरीर है, उसके अंदर कुछ नहीं है, मलमूत्र भरा हुआ है, फिर ये रीतिकाल के कवि जो नारी के प्रति इतने आकर्षित क्यों थे और उनसे इतना प्रेम क्यों करते थे। तो मैं कहना चाहूँगी, मैंने सोचा तो था, पहले रिप्लाई भी दिया था, लेकिन मैंने सोचा था जब टाइम आएगा, जब मौका आएगा, मौके पर अगर बात कहे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा आज वो टाइम आ गया और आज मैं वो जो उनका भैया का है रिप्लाई देती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि आप जो पहले का प्रेम था और आज का जो प्रेम है, आप उससे उसका तुलना कर रहे होंगे। तो आज के प्रेम में और आज के प्यार में, आज का तो प्यार है, पहले का तो प्रेम था, तो इसमें रात दिन का अंतर है ना। तो क्या होता है कि ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे, तो ये राज नर्तकी है ना, इससे एक तरफा और एक निष्ठ प्रेम करते थे, है ना, सुजान से। कौन करते थे? अपने घनानंद जी। ये क्या, जो रीतिमुक्त काव्यधारा के जो कवि है ना, ये सूफी जो संत हुए, सूफी जो कवि हुए, सॉरी सूफी कवि, सूफी कवि या सूफी काव्यधारा मान लो आप, सूफी काव्यधारा के कवियों, सूफी काव्यधारा के कवियों से प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा
प्रभावित थे। बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जब मैंने आपको सूफी काव्य धारा पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि जो ये सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं, इन्होंने उदात्त प्रेम का वर्णन किया। उदात्त प्रेम का यानी प्रेम का खुलकर वर्णन किया और मानवतावाद पर जोर दिया और सांस्कृतिक एकता पर जोर दिया। और जो अपने जो संत हुए ना, संत संत काव्य धारा ज्ञानेश्वरी द्वारा में अपने पढ़ा था, कबीर, दादू दयाल जी, मल्लुक दास जी, सुंदर दास जी और इसके अलावा भी बहुत सारे, रज्जब जी, ऐसे अपने कवि जो संत पढ़े थे। वो अपने जो संत है वो है ना, वो ईश्वर को मोक्ष की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। मोक्ष की प्राप्ति में संत जो थे वो नारी को सबसे बड़ी बाधा मानते थे। और ये जो सूफी काव्यधारा के जो कवि है ना, ये नारी को ईश्वर का रूप माना, नारी को ईश्वर का रूप माना इन्होंने, नारी को ईश्वर का रूप माना। जब इन्होंने नारी को ईश्वर का रूप माना तो इनसे जो प्रभावित हुए अपने रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि, वो नारी को ईश्वर का रूप क्यों नहीं मानेंगे, वो नारी से प्रेम क्यों नहीं करेंगे। देखो, इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इन्होंने सांस्कृतिक एकता पर, मैंने सूफी काव्य धारा की विशेषता बता रही हूँ मैं आपको ना, सांस्कृतिक एकता पर इन्होंने बल दिया और सांस्कृतिक एकता पर बल दिया, मानवतावाद पर बल दिया और इसके अलावा इन्होंने लौकिक प्रेम से, देखो लौकिक प्रेम से अलौकिक, अलौकिक, देखो ये है ना, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर बढ़े। और सेम यही विशेषता अपने रीतिमुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं उनकी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये सूफी काव्यधारा के जो कवि हैं, इनसे अपने रीतिमुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं वो प्रभावित थे। इन्होंने जो अपने संत काव्यधारा जो अपन ने पढ़ी थी ज्ञानेश्वरी धारा, उसके अंदर उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना और इन्होंने नारी के अंदर ही ईश्वर का रूप माना। और जो अपने संत काव्यधारा के जो कवि थे, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति में नारी को सबसे बड़ी बाधा मानी थी और इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति में शैतान को सबसे बड़ी बाधा माना था। शैतान, जैसे अपन ने झांसी पढ़े थे, झांसी के अंदर पद्मावती को कौन देख लेता, वो पद्मावती को जो उनका दरबार में रहता था ना, क्या नाम था उसका, राघव प्रकाश जो था वो किस दृष्टिकोण से देखता था, ऐसे जो आदमी हैं उसको इन्होंने शैतान का रूप माना। तो इसीलिए पद्मावत में झांसी ने अपने जो राघव प्रकाश था, उस राघव प्रकाश को शैतान का रूप माना। ऐसे आदमियों को या ऐसे लोगों को इन्होंने शैतान माना था और मोक्ष की प्राप्ति में भी बाधा माना था। तो जो गणानंद थे ये अपने रहते थे मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ही रहते थे। तो जो जितने भी दरबारी थे सबको पता था कि भाई ये अपने जो सुजान है, सुजान से एक तरफा या एक निष्ठ या सुजान पर आसक्त थे। तो दरबारियों को ये बात खटकती थी कि भाई ये सुजान से प्रेम करता है। तो दरबारी गए थे अपने राजा के पास, मोहम्मद शाह रंगीले के पास गए और मोहम्मद शाह रंगीले को भड़काने लगे कि ऐसी ऐसी बात है, और जो अपने गणानंद जी हैं ये बहुत ही बड़े गायक हैं, तो गायक है तो आप इनसे कहो कि ये गाना गाए क्योंकि ये बहुत अच्छा गाते हैं। तो राजा जी ने बुलाया गणानंद जी को, गणानंद जी से कहा कि आप मुझे एक गाना सुनाओ। तो गणानंद जी ने मना कर दिया। जब इन्होंने मना कर दिया तो दरबारियों ने फिर राजा से कहा कि राजा जी सुजान को बुलाओ। सुजान जब इनको बोलेगी कि गाना गाओ तो ये गाना गा देंगे, या सुजान को देकर ही ये गाना गा देंगे। तो जब सुजान को बुलाया गया और सुजान आई थी दरबार में और इनको बोला कि भाई गाना सुनाओ, तो इन्होंने सुजान को देखते ही गाना गाने स्टार्ट कर दिया। जैसे ही गाना गाना स्टार्ट कर दिया तो इनकी जो पीठ थी ना, जैसे मैं आपकी तरफ देख रही हूँ और मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ, वैसे ही राजा जी उनके पीछे थे और सुजान आगे थी। तो ये सुजान को देखकर गाना गा रहे थे। तो एक बात तो ये खटक गई राजा जी को, लेकिन उससे पहले जो इन्होंने गाना गाया ना, पूरे दरबार के जितने भी दरबारी थे ना, इतने मंत्रमुग्ध हो गए इनके गाने को सुनकर। फिर जैसे ही गाना बंद हुआ राजा जी को पता चला, तो राजा जी को
गुस्सा आ गया, राजा जी को गुस्सा आ गया, क्योंकि एक तो मेरे कहने पर तुमने गाना नहीं गाया और सुजान के कहने पर तुमने एक बार में गाना गा दिया, और एक ये है कि तूने मेरी तरफ पीठ कर रखी और सुजान की तरफ तेरा मुंह कर रखा। तो इस चीज़ को लेकर राजा जी को गुस्सा आ जाता है और सुजान को जो अपने गणानंद जी हैं, गणानंद जी को बाहर निकाल देते हैं, दरबार से निकाल देते हैं। जब ये दरबार से जाते हैं तो सुजान को बोलते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। तो सुजान तो इनसे प्रेम नहीं करती थी, क्योंकि ये इनका प्रेम तो एक तरफा था, एक तरफा था। तो सुजान ने मना कर दिया, मैं नहीं चलूँगी। कहते हैं कि जब इनको दरबार से निकाल दिया गया तो ये गए थे वृंदावन, और वृंदावन में जाकर इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय के अंदर, देखो, जब ये वृंदावन गए थे, दरबार से निकालने के बाद ये वृंदावन गए, वृंदावन वृंदावन में इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित हुए। देखो, जो पद्मावत थी जायसी की, पद्मावती और रतन सेन को शुक्ल ने आत्मा और परमात्मा का रूप माना या प्रतीक माना, वैसे ही जो ये रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि है और सूफी काव्य धारा के जो कवि है, इन्होंने नारी को सिर्फ एक मार्ग माना, नारी के माध्यम से ये ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, न कि ये अभी जो वर्तमान में जो आपका प्यार चल रहा है कि तू मेरी चांदनी, मैं तेरा चंद्रमुखा, क्या बोलते हैं, तू मेरी चंद्रमुखी, मैं तेरा चांद, तू भी दुखी, थोड़े दिन बाद बोलते तू भी दुखी मैं भी दुखी। ऐसा प्यार इनका नहीं था। इनका तो था प्रेम और अपने थे प्यार, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार कहाँ पूरा होता है, प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता। तो वर्तमान का प्यार ये है, जबकि पहले का प्रेम था जो कि परमात्मा के प्रति था, न कि स्त्री के प्रति था। स्त्री तो एक मार्ग थी केवल भगवान को प्राप्त करने की, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर जाने की, आत्मा को और परमात्मा का मिलन करने के लिए, है ना। तो भाई को शायद रिप्लाई मिल गया होगा, तो क्लास देखना आप, और ये चीज़ आपके दिमाग से निकाल देना कि जो वर्तमान का प्यार और पहले का प्रेम में कोई अंतर नहीं है। पहले का प्रेम भगवान रूपी प्रेम था, और पहले के प्रेम में जो मान सम्मान, जो प्रतिष्ठा, जो वाणी का, जो बोलने का तरीका, वो अब कुछ नहीं रहा है ना। तो आगे शुरुआत करते हैं अपने। तो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ये मीर मुंशी पद में कार्यरत थे, और ये रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। और ये सुजान नामक नर्तकी जो दरबार में रहती थी उससे एक तरफा या एकनिष्ठ प्रेम करते थे, और ये उच्च कोटि के गायक और कलाविज्ञ थे। और जब इनको उस दरबार से निकाल दिया गया तो ये वृंदावन गए, वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। और उसके बाद देखो, वो तो ये तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो भाई ने कमेंट किया था। तो ये सूफी संत काव्यधारा थे, जो कवि थे उनसे प्रभावित थे, क्योंकि सूफी संत काव्यधारा के अंदर नारी को उन्होंने ईश्वर का रूप माना। और लौकिक प्रेम से सूफी संत काव्यधारा की, देखो ये विशेषता है ना, ये विशेषता आप नोट कर लो अपनी बुक में, क्योंकि अभी जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था, शायद इससे पहले वाले नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर जो सूफी संत काव्यधारा उनकी 4 विशेषता दी गई थी। और 4 विशेषता में उसमें जो दे रखा था शायद मानवतावाद पर जोर दिया और सांस्कृतिक एकता पर जोर दिया। और उनमें से जो पूछी थी ना कि भाई इनकी मोस्ट जो विशेष विशेषता है वो कौन सी है, तो इसको माना गया है ना, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर बढ़ना। तो आप इसे नोट कर लेना, क्योंकि ये नेट के अंदर पूछ ली गई है, तो ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर पूछ ली गई तो अपने टीचर के एग्ज़ाम में नहीं पूछे। तो सूफी संत काव्य धारा की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख विशेषता है लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर बढ़ना। और यही जो विशेषता है, यही अपने रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि हैं इनकी विशेषता है। तो आगे बढ़ते हैं अपन इसी के साथ में। तो मैं मिटा रही हूँ, आप सब अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, है ना। तो शायद भाई का डाउट क्लियर हो गया होगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, अपने भी हिंदू जो संत हुए थे, जैसे कबीरदास हुए, तुलसीदास हुए, तो सब ये ग्रस्त संत थे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नारी हर चीज़ में बाधाई है। आप जो अपने दिमाग में जो दृष्टिकोण बिठा लेते हो ना, वो दृष्टिकोण आपको उससे आगे की सोचने पर आगे की सोचने देता ही नहीं है। क्योंकि आगे की आप सोचो इससे पहले ही आपके दिमाग में जो छवि बनी है वो सामने आ जाती है। तो आप इस सोच को निकाल देना। और
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, अब इनकी रचनाओं के ऊपर बात कर लेते हैं। इनकी रचनाएं है ना, देखो इनकी जो पहली रचना मिलती है ना, वो मिलती है सुजान सागर। देखो आप ना ये कवि को इतने मतलब लोर से मत लेना ना, इतने बोझ मत समझना इनको। अगर आप इनको कहानी की तरह याद करोगे ना, कहानी की तरह, तो आपकी इनकी रचनाएं भी याद हो जाएगी। क्योंकि इनकी जो रचनाएं है ना, आपको भी पता है कि ज़्यादा इनकी जो जितने भी कवि हैं, इनकी रचनाओं में अंतर नहीं है। तो इनकी रचना मिलती है सुजान सागर, सुजान सागर। और जब इन्होंने रचना की थी ना, तब जो वो सुजान इनकी प्रेमिका थी, वो कृष्ण भगवान का प्रतीक बनकर इनकी रचनाओं में आई थी। ये बात आप याद रखना, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको, ईश्वर, नारी को ईश्वर का रूप माना इन्होंने। तो कहीं जगह कृष्ण भगवान के नाम की जगह, कहीं जगह राधा जी के नाम की जगह इन्होंने सुजान जो इनकी प्रेमिका थी उसका प्रयोग किया है ना। तो जो सुजान है इनकी रचनाओं में कृष्ण भगवान का प्रतीक बनकर आई थी। तो सुजान सार और कोकसार और विरह लीला, सुजान सार, कोकसार, विरह लीला, कृपकांड, कृपकांड, कृपाकांड भी मिल जाता और कृपकांड भी मिल जाता है ना, कृपकांड। और इसके अलावा इनकी रचना मिलती है एक और। तो अब अपन इनकी रचना के बारे में बात, नहीं रचना तो हो गई, सॉरी। अब इन जो शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आज पूरा नाम लिख देती हूँ मैं ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये शुक्ल आपको मार के छोड़ेंगे ना, ये शुक्ल आपको मार के छोड़ेंगे। इन्होंने इनके बारे में कथन कहे हैं कि जो गणानंद है ना, गणानंद रस की साक्षात मूर्ति है, रस की साक्षात मूर्ति है। क्या कहते हैं? गणानंद रस की साक्षात मूर्ति है, मूर्ति है। देखो इसके बाद इन्होंने दूसरी पंक्ति कही थी, लाक्षणिक। जो गणानंद है, गणानंद वो क्या है? गणानंद, गणानंद लाक्षणिक, लाक्षणिक मूर्तिमता का, मूर्तिमता का कवि है। गणानंद लाक्षणिक मूर्तिमता का कवि है। प्रेम का धीर पथिक जवादानी, तीसरी पंक्ति है इनकी, प्रेम का पीर, प्रेम का धीर, पथिक, पथिक यानी यात्री, रास्ते पे चलने वाले। प्रेम का पतीर, प्रेम का धीर पथिक जवादानी का दावा करने वाला, पथिक जवादानी का, जवादानी का दावा करने वाला, दावा करने वाला ब्रज का कवि और न कोई। मैंने आपको पहले बता दिया, और न कोई। ये देखो ये हो गई। और एक और इन्होंने कथन कहा था कि जो गणानंद है ना, गणानंद, इनकी जो रचना है ना, इनकी रचनाओं में वियोग रस की 10 की 10 अवस्थाएं मिलती हैं। वियोग रस तो आपको पता ही है, वियोग बेचारे, एक तो पहले से ही एक तरफा प्रेम था, फिर छोड़ के और चले गए, तो वियोग रस तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, शायद आपको भी आभास हो रहा होगा। तो इनकी जो रचना है ना, रचना में गणानंद की जो रचना है, रचनाओं में वियोग रस, वियोग रस, वियोग रस की संपूर्ण 10 अवस्थाओं का, संपूर्ण 10 अवस्थाओं का चित्रण है या वर्णन है ना।
देखो ये हो गए शुक्ल के कथन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई शुक्ल के बारे में किस कवि ने मतलब ये पंक्ति कही है। तो गणानंद अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं, गणानंद रस की साक्षात मूर्ति हैं, गणानंद लाक्षणिक मूर्तिमता का कवि है, प्रेम का धीर पथिक यानी रास्ते पर चलने वाला, जवादानी का दावा करने वाला, ब्रज का कवि न कोई, इसके समान कोई कवि नहीं है ब्रज का। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो रीतिकाल के जो कवि हैं उनकी भाषा भी सबकी ब्रज है, क्योंकि रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल, है ना। तो रचना में और देखो इनकी चौथी पंक्ति है, गणानंद की रचना में वियोग रस की संपूर्ण 10 अवस्थाओं का चित्रण दिखाई देता है या चित्रण है। अब देखो इनकी जो पंक्ति है ना वो मैं बता दे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रही हूँ ना। अब देखो अब आती है आप ये गणानंद की पंक्तियां, गणानंद की पंक्तियां, बस गणानंद की पंक्तियां हैं, फिर आपका ये कवि हो जाएगा। बस आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना है और मेरे साथ साथ ऐसे आप कविता की तरह, कहानी की तरह अगर आप इसको याद करोगे ना तो आपको ऐसे याद हो जाएगा और शायद मूवी की तरह आपके दिमाग में छपेगा और आप कभी भूल नहीं पाओगे। और एग्ज़ाम तक अपने को ऐसे कंटिन्यू रहना है। और इसके अलावा देखो साहित्य के अंदर सिलेक्शन का आधार ही साहित्य है, और साहित्य के अंदर 150 से 200 कवि हैं। अगर अपन एक एक कवि से एक एक नंबर का क्वेश्चन भी माने ना तो 200 नंबर के 200 कवि है आपके, तो उसमें से 200 क्वेश्चन तो आपको देने में से रहा। तो आपको ज़्यादा मैटर और नहीं पढ़ना है, जो शॉर्ट है जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। अब पंक्तियाँ लिखते हैं अपन इनके ना, पंक्तियाँ देखो, कारीकुल कोकिल काहे को बेर काटती रे, कारीकुल कोकिल काहे को बेर काटती रे, है ना। एक ये पंक्ति मिलती है और एक दूसरी पंक्ति मिलती है, अति सुदो स्नेह को मार्ग जहाँ नेकु सयानप बोक नाही, अति सुदो स्नेह को मार्ग जहाँ नेकु बाँक नाही, ये दूसरी पंक्ति मिलती है इनकी, अति शुद्धो प्रेम को मार्ग, स्नेह को मार्ग है ना, यहाँ स्नेह लिख लेना आप, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग जहाँ नेकु बाक नाही। अब तीसरी इनकी रचना में पंक्ति मिलती है, लोग लागी कवित बनावत मोहि तो मोहि कवित बनावत, लोग लागी कवित बनावत, लोग लागी कवित बनावत मोहि तो मोहि कवित बनावत। देखो ये हो गई इनकी पंक्तियां, कारीकुल कोकिल काहे को बेर काटती रे, अति सुदो स्नेह को मार्ग जहाँ नेकु बाक नाही, लोग लागी कवित बनावत मोहि तो मोहि कवित बनावत। इसी के साथ अपने गणानंद की समाप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसे मेरी तरह ही कहानी की तरह आप याद रखना है और